लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यार देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हमारा आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 9th होने वाला है। इससे पहले 8 वीडियो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो सबसे पहला बात गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आपको आने वाले हर अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको भी जाके फॉलो अप कर लो। और अगर आपने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें लिंक दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट का, वहां से आप प्लेलिस्ट से जाके पहले प्रीवियस 8 लेक्चर्स देखो। उसमें मैंने तमाम तरह की अच्छी बातों का जिक्र किया है, जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, कोरोलरी ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रिलेटरल बेस्ड प्रॉब्लम, ऐसे तमाम तरह के चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल साबित हो सकता है। आपको शायद कहीं और भटकने का जरूरत ना पड़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए क्लास 10th के अंदर। तो अगर आपने, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, अगर आपने अब तक नहीं देखा है उन सारी चीज़ों को तो आप जाके एक बार पहले उसको देखो, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करो। और सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, जस्ट प्रीवियस 2 वीडियोज मैंने सेक्शन फार्मूला के ऊपर ही पूरा बनाया है। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, सारा का सारा जो है सो उस पर बेस्ड ही, सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड ही सब कुछ है। ठीक है, उसका मैंने डेरिवेशन वगैरह सब कुछ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 9 ट्यूटोरियल। ठीक है, तो बिना समय को गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम अभी आपके सामने डिस्प्ले होगा जो कि सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। उससे पहले मैं आपको सेक्शन फार्मूला का बेसिक रिवीजन करा देता हूं। मैं बार सब जगह ये रिवीजन कराते चल रहा हूं आप लोगों को, हर वीडियो लेक्चर में, जब से सेक्शन फार्मूला शुरू हुआ है। कि कोई मान के चलो कोई लाइन है जिसको ज्वाइन करने वाला ए और बी पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और x2, y2, और कोई पॉइंट है यार P जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और P का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो Px, y निकालने के लिए हम लोग करते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y निकालने के लिए करते हैं my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, यही प्रोसेस रखते हैं हम लोग अपना। तो अब तक तो यार आपको पूरा मैंने इतना बार 3-4 वीडियो लेक्चर में तो मैंने खुद इतनी बार इस फॉर्मूला को लिखा है कि आप में से बहुत लोग जो सब वीडियो लेक्चर अब तक कंटिन्यू से देख रहे होंगे उनको तो अब खुद ब खुद याद हो गया होगा। मतलब उनको तो खुद ब खुद पूरा याद हो गया होगा कि आखिर वास्तव में सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यही अपना क्या है, तो ओवरऑल क्या है यार, यही अपना सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला कुछ भी नहीं है, कोई पॉइंट P है जो m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम लोग आसानी से कह देते हैं कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है सो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होता है, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है। चलो ठीक है, बिना समय को देर किए हुए रिकैप भी हम लोग छोटा सा कर लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले होगा, उस क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining the points। जो A पॉइंट है वो है 4, -3, और जो B पॉइंट है वो है 9, 7। कितना है, B पॉइंट है अपना 9, 7, और जो रेशियो है डिफाइंड वो रेशियो 3:2 है। तो बहुत लोगों को अब तक क्वेश्चन क्लियर भी हो गया। मान के चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए डायग्राम बनाते हैं, और जिसमें हम लोग लिखेंगे A को 4, -3 और B को हम लोग लिखेंगे यार 9, 7। और जो अपना पॉइंट है, मान के चलो ये P कोई पॉइंट है। ठीक है, ये कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान के चलो x, y है, और ये इसको कितना में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब एक हिस्सा अगर 3 है तो दूसरा हिस्सा 2 है। मतलब एक हिस्सा, रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर एक हिस्सा अगर 9 होगा तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर इसका एक तरफ का डिस्टेंस अगर 9 होगा तो दूसरी तरफ का डिस्टेंस कितना होगा, दूसरी तरफ का डिस्टेंस 6 होगा। ठीक है, इस तरीके का चीज है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये 3 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना B पॉइंट हो गया, ये अपना A पॉइंट है, अपना B पॉइंट है, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान के चलिए हम लोग लेट P बी Px, y। ठीक है, लेट P बी Px, y, और AP बाई PB इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज
m/n इक्वल्स टू 3/2। ये जो रेशियो होता है यही रेशियो m/n होता है। तो m का भी वैल्यू पता चल गया हुआ है हम लोगों को, n का वैल्यू भी पता चल गया हुआ है। अब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, देखो फॉर्मूला px, y का क्या कहता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट के लिए बोला जाता है और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इतनी दफा मैंने ये फॉर्मूला लिखा है कि सच में आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है ना। तो ये दिस इम्प्लाइज, अब देखो mx2 कितना है, m का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 9 प्लस nx1, n का वैल्यू कितना है 2, देखो n का वैल्यू कितना है 2, तो nx1 mx2 मतलब 3 इंटू 9 mx2 प्लस nx1 मतलब कितना 2 इंटू 4, कितना 2 इंटू 4 बाई m प्लस n, और m प्लस n का वैल्यू कितना हो गया 5। तो ये अपना x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या, my2 मतलब 3 इंटू 7, my2 मतलब 3 इंटू 7 और प्लस ny1 मतलब 2 इंटू -3 मतलब 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो अपना आराम से। और कोऑर्डिनेट कितना होगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट्स मैं इसको नेक्स्ट पेज में कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। तो ये 3 इंटू 9 कितना हो गया, 3 इंटू 9 कितना हो गया 27, और 2 इंटू 4 8, इस दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, और 3 प्लस 2 ये 5 हो गया। फिर इसी तरीके से इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 इंटू 7, ये 2 इंटू -3 बाई 5। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट, ये जो क्या था मैं आपको फिर से एक बार दोहरा के लिख देता हूँ। x कोऑर्डिनेट अपना क्या था, x कोऑर्डिनेट अपना था 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 4 बाई 5, और y कोऑर्डिनेट अपना कितना था, y कोऑर्डिनेट अपना था 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 बाई 5, यही कोऑर्डिनेट था। एक बार आप मिला लो, 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 4 बाई 5, कॉमा 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 बाई 5। ये मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ। x कोऑर्डिनेट ये अपना क्या है, ये अपना x कोऑर्डिनेट होने वाला है। क्या होने वाला है, ये अपना x कोऑर्डिनेट होने वाला है, और ये अपना क्या होने वाला है, y कोऑर्डिनेट होने वाला है। चूंकि हम लोग इसको px, y ऐसे लिखते हैं, तो मुझे ये लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। ठीक है, तो 9 3 जा 27, 2 4 जा 8 बाई 5, कॉमा 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 बाई 5। ठीक है, अब 27 और 8 जोड़ लो, तो ये हो गया 35 बाई 5, कॉमा 21 में से 6 को घटा लो, तो ये हो गया 15 बाई 5। तो अब जो कोऑर्डिनेट निकल के आया कितना हो गया, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, तो 7,3 इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 और y का वैल्यू हो जाएगा 3। हेंस px, y में x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3। तो यही सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल था। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। तो सेक्शन फार्मूला कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है। एक और क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले होगा, वो क्वेश्चन भी आप देखो, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो गाइज ये देखो, ये क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। वेलकम बैक आप लोगों का एक नए क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, और बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला के अंदर ये आता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोर्ड्स वगैरह में आते भी हैं, ठीक है, बोर्ड्स वगैरह में ये क्वेश्चन आते भी हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड्स वगैरह में पूछे भी जाते हैं कि ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स निकालना है हम लोगों को ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आप जो दिया हुआ है उसका एक डायग्राम ऑलवेज ड्रॉ कर लिया करो। तो ए से बी तक का एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जिसका कि नाम ए है और ये बी है, और ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -5,6। जो दिया हुआ है उसको ऑलवेज लिख लिया करो, ठीक है ना। नेट है उसको ऑलवेज लिख लिया करो। ए का वैल्यू -5,6 है और बी का वैल्यू जो है सो 4,-3 है। बी का वैल्यू कितना है
4, -3 है। अब हमको बोला है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का बात कर रहा है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब 3 टुकड़ा, 3 भाग में बांटना है हमको। तो ये मान के चलो कोई 2 अलग अलग पॉइंट है, कोई 2 अलग अलग पॉइंट है, इसका नाम P दे दो, इसका नाम Q दे दो। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। कितना पार्ट्स में बांट रहा है? कितना पार्ट्स में बांट रहा है? 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। मतलब क्या होगा कि AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB होगा और सबका वैल्यू 1:1:1 होगा। ठीक है ना? AP PQ QB सब 1:1:1 होगा। ठीक है, तो AP इक्वल्स टू, तो बेसिकली बात कितना सा समझ में आने वाला है कि AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। यही पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मतलब यही है, ट्राइसेक्शन हो रहा है ना, ट्राइसेक्शन हो रहा है P और Q के थ्रू। तो अगर मान के चलो कि ये हिस्सा x है, x यूनिट है, ये हिस्सा x यूनिट है और ये हिस्सा x यूनिट है, तो A से लेके Q तक का हिस्सा कितना हो गया? ये से लेके Q तक का हिस्सा कितना हो गया? 2x यूनिट हो गया और ये x यूनिट हो गया। तो मतलब हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि हर पॉइंट क्या हो रहा है, मान के चलो ये A से लेके Q तक जो है सो 2 के रेशियो में बांट रहा है, इसको 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो अभी आप आगे देखो, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, तो अब अभी आप आगे देखो। तो मतलब AQ और QB क्या है? 2:1 में बांट रहा है। फिर उसी तरीके से AP और PB भी किस में बांट रहा है? 1:2 में बांट रहा है। ये 1 पार्ट हो गया और ये कितना पार्ट हो गया? 2 पार्ट हो गया। 2 हिस्सा है ना, ये PQ QB 2 हिस्सा और AP 1 हिस्सा। AQ 2 हिस्सा, AP PQ मिला के और QB। तो मतलब एक बार आप 1:2 फॉर्मूला लगा लो, एक बार आप 2:1 लगा लो। मतलब सेक्शन फॉर्मूला में एक बार 1:2 लगा लो, एक बार 2:1 लगा लो। हम मान के चलते हैं कि हमारा P का कोऑर्डिनेट जो है सो, हम मान के चलते हैं कि हमारा P का कोऑर्डिनेट जो है सो वो x, y है। P का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। और P किस में डिवाइड कर रहा है? P किस में डिवाइड कर रहा है? ये देखो, P पॉइंट जो है जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है। ठीक है, m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है। तो अब आप निकाल लो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n से। तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n करेंगे तो लिखेंगे 1:4 प्लस 2:-5 बाई m प्लस n, मतलब 1 + 2, 1:-3 प्लस 2:6 बाई m प्लस n, जो कि है 1 + 2। अब कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर लो, तो हो गया ये 4 और प्लस 2 ब्रैकेट में -5, मतलब 2:-5। तो ये हो गया -10/3, -3 प्लस 12/3 और ये कितना हो गया आपको? -6/3। कितना हो गया यार? -6/3 और 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया? 9/3। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ही इसको रखो और 6 मतलब कि -2,3, मतलब -2,3। एक कोऑर्डिनेट हम लोग का P का क्या निकल गया? P का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग को? P मिल गया हम लोग को, वो P मिल गया -2,3। मतलब एक कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को मिल चुका है, एक कोऑर्डिनेट तो P हम लोग को मिल चुका है और वो कितना मिल चुका है हम लोग को? -2/3, जब हम रेशियो 1:2 करके बनाए। अब Q कोऑर्डिनेट निकालना है, तो Q कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो 2:1 कर दो। Q कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या कर दो? रेशियो 2:1 कर दो। अब Q को भी मान लो x, y और Q डिवाइड्स इन 2:1। Q किस में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो Qx, y का कोऑर्डिनेट भी mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। उसी फॉर्मूला से इसका भी निकाल लेंगे। तो ये देखो mx2 2:4 प्लस 1:-5, ये mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n 2 + 1। फिर my2 उसी तरीके से my2 2:-3 प्लस ny1 कितना हो गया? 1:6 बाई m प्लस n। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। लेकिन यही है कि ट्राइसेक्शन कंफ्यूज करता है बच्चों को। जब हम भी 9th में थे तो ऐसा क्वेश्चन आता था। जो 9th मतलब कहने का मतलब कि 9th में भी इस लेवल का अगर कोई क्वेश्चन आता था तो परेशानी होता था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 × 2 = 8 हो गया, 8 - 5/3,
3 टू जा -6 प्लस 6/2 प्लस 3, तो एक कोऑर्डिनेट तो इसमें 0 दिख गया हमको यार, और 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3/3, 0/3, और ये कोऑर्डिनेट अपना कितना हो गया यार 1,0। तो हम लोग का जो Q मिला हम लोग को, Q कितना है 1,0 है। Q कोऑर्डिनेट कितना मिला हम लोग को, Q कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 1,0। तो यही पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन था बेसिकली। क्या था, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं एक बार फिर से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हो। तो यही ओवरऑल अपना क्या था, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन रिलेटेड कंसेप्ट था। ठीक है, तो वीडियो को पूरा इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगला लेक्चर, जो हम लोग का लेक्चर नंबर जो भी होगा, उस लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड, ये पार्ट 1 था, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और करेंगे पार्ट 2 प्रॉब्लम्स, सेक्शन फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 2, जिसमें थोड़ा और हाई-फाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जरूर से जाके फॉलो करो, शेयर करो, बहुत अच्छे पोस्ट आते हैं उस पर, बहुत अच्छे स्टोरीज आते रहते हैं उसपे। ठीक है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर वाचिंग।